चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है डीएलएड 2025 के लिए ये समान अध्ययन को जो है कवर कर रहे हैं और ये आज आपका जो है दूसरा क्लास आपका होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि आपको 2024 में जितने भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो क्लास आपको कराए थे उससे आपको जो है 80% जो है क्वेश्चन आपको से जो है आया है, ठीक है। उसी प्रकार जो है अब आपका जो है टोटल जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं, ठीक है। और सभी अभी आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, सभी आपको जो है करा रहे हैं और सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और आपके लिए जो है प्ले लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, वहां आपको जो है प्ले लिस्ट है 2024 का भी प्ले लिस्ट है, ठीक है। प्ले लिस्ट में सारे जितने भी क्लास हुए हैं 2024 में सारे क्लास को आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ 2025 का भी जो है प्लेलिस्ट बन गया है, वहां से आप लोग जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की गति जो है 700 मीटर पर सेकेंड है। यदि ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो ये 7 किलोमीटर की यात्रा करने में ये टोटल लिया गया समय जो है ये आपका जो है कितना होगा, तो ये आपका जो है 10 सेकेंड हो जाएगा। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 2 नंबर का देखेंगे। प्रकाशिक जो है तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। प्रकाशिक तंतु जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और जैसा कि 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको जो है फिजिक्स से यानी कि साइंस से जो है अच्छा क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया था और उसी बेस पर आधारित पर आपको जो है सारे क्वेश्चन को आप लोग करा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, ठीक है। रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये कौन से नियम पर आधारित होता है, यदि कि कोई भी रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है, ठीक है, कोई भी रॉकेट को यदि छोड़ा जाता है, ठीक है, लॉन्च किया जाता है, तो ये जो है कौन से नियम पे आधारित रहता है आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कौन से नियम के आधारित है, तो रॉकेट यदि कोई भी छोड़ा जाता है तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपके जो है न्यूटन का गति का तृतीय नियम के अनुसार जो है ये छोड़ा जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर ये डैश के कारण हटता नहीं है। किसके कारण नहीं हटता है, तो ये आपका जो है जड़त्व के कारण जो है ये नहीं हटता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को जो है ये डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, ये इसको ध्यान देंगे तो ये आपका जो है ये घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह जो है मौलिक रूप अंतरिष्ट है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक जो है ये क्या है, ठीक है। पेट्रोलियम गैस के जो है प्रमुख संघटक जो है ये क्या होता है, ये आपका जो है ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है द्रवित पेट्रोलियम का जो है ये मुख्य संघटक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी ये क्लास आपका हो रहा है सभी क्लास आपका जो है जो जितने भी पीडीएफ है सभी आपको जो है पेड कोर्स में आपको जो है ये दिया जा रहा है, ठीक है। पेड बैच में आपको जो है दिया जा रहा है। यदि आपने अभी तक जो है पेड बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आपको कंप्लीट ये पीडीएफ आपको जो है ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी आपका जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो टेस्ट जो आपका चलता है उन सारे टेस्ट का आपको जो है टोटल चीज आपको जो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपको जो भी अपकमिंग बुक है या जो भी बुक होता है साथ ही साथ सभी बुक का भी जो है पीडीएफ आपको यहाँ दिया जाता है। मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है और 99 रुपये में आपको टोटल जो है पीडीएफ आपके एग्जाम तक, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको सारा चीज जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको जो है इस नंबर को इंक्वायरी करना है 62 40 262, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या मैसेज या कॉल करके आपको इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके आप लोग जो है ये ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 7 का देखेंगे।
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मार्स गैस भी जो है कहा जाता है। ठीक है, मार्स गैस जो है किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस आपको जो है ये आपको जो है मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, मीथेन को आपको मार्स गैस कहा जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 8 का देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये किसमें प्रयुक्त नहीं होता है, किसमें नहीं डाला जाता है, तो ये आपका जो है मिक्सर और चक्की में जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये प्रयोग नहीं होता। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 का देखेंगे कि उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे जो है वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया है। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक को जो है ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपका जो है रॉबर्ट एडवर्ड्स को जो है ये प्रदान किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत जो है ये क्या है। ठीक है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत जो है ये आपका जो है उत्परिवर्तन हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 11 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें जो है खाद्य फाइबर प्रयुक्त मात्रा में होता है। ठीक है, ये खाद्य फाइबर किसमें प्रयुक्त मात्रा में होता है, तो ये आपका जो है ये सेब में जो है ये खाद्य फाइबर जो है ये प्रचुर मात्रा में फाइबर आपको जो है ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि काली खांसी को क्या कहा जाता है। ठीक है, काली खांसी को आपको जो है ये क्या कहा जाता है, इसको जो है पर्टूसिस भी जो है कहा जाता है। काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 13 का देखेंगे कि 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। ठीक है, तो मानव लीवर जो है किस में विकसित किया गया था, तो ये आपका जो है जापान में जो है ये विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। ठीक है, अंडप में क्या उपस्थित होता है, तो ये आपका जो है ये बीजांड उपस्थित होता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 15 नंबर का देखेंगे। अदरक एक तना है ना कि एक जड़ है, क्योंकि ठीक है ये आपको बताना है। फटाफट राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि अदरक एक तना है ना कि जड़ है। ठीक है, तो ये क्यों है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें पर्व तथा पर्व संधि जो है ये दोनों होते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है ये क्या है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का जो है मुख्य कारण आपका क्या होगा, तो मुख्य कारण आपका जो है ये CO2 हो जाएगा। ठीक है, CO2 जो आपका जो है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का जो है ये कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। डैश का देखेंगे कि डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही जो है ये निष्पादित कर देता है। ठीक है, ये कौन करता है, तो ये आपका जो है कंपाइलर हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि समानतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये मुख्यतः आपके बाइनरी कोड में लिखा जाता है। ठीक है, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन होते हैं। ठीक है, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक जो है कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका जो है 1 और 0 होते हैं। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे कि उपग्रह संधारित जो है संरचना में बी सेट का क्या अर्थ होता है। ठीक है, उपग्रह संधारित संरचना में भी सेट का जो है ये क्या अर्थ होता है, तो इसका देखेंगे तो ये आपका जो है बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठीक है का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय ये आपका जो है ये नई दिल्ली में है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका जो है ये कब किया गया था, ये आपका जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 10 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, तो देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था और जो है ये किसके लिए दिया गया था, तो इनको जो है गीतांजलि नामक जो है कविता संग्रह के लिए जो है इनको दिया गया था और इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ठीक है ये जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। तो ये आपका जो है कब मिला था, तो ये
इनको जो 1913 में जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो इनको 1913 ईस्वी में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि अशोक तर्कसिद्ध के रूप में जो है प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे जो है ये डैश के पोते थे। ठीक है, तो ये आपके जो है अशोक जो है किसके पोते थे, तो ये आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे जो है किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ठीक है, तो स्टार्टअप जो इंडिया है इसको जो है कब जो है कि शुरुआत किया गया था, तो ये आपका जो है 2015 ईस्वी में जो है स्टार्टअप का जो है ये स्टार्टअप इंडिया का जो है ये शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है बरगद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बरगद आपका जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे। भारत संगीत जो है नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये अकादमी आपका जो संगीत कला अकादमी जो आपके नई दिल्ली में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूछा जा रहा है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी, ठीक है, गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, तो ये कौन सा देश नहीं है, तो ये आपका जो है ये ईरान हो जाएगा। ईरान जो है ये आपका तापी पाइपलाइन जो है गैस का हिस्सा जो है ये नहीं है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित करेंगे। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति है उनका जो है कार्यकाल जो है कैसे कैसे हुआ है, सबसे पहले कौन है, इसके बाद कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो ये देखेंगे कि ये आपका जो है सबसे पहले आपका जो है इस चारों में से देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो है ये ज्ञानी जैल सिंह होगा। ठीक है, ये आपका जो है 1 नंबर होगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो है नीलम संजीव रेड्डी होगा। ठीक है, ये आपका जो है नीलम संजीव रेड्डी होगा। इसके बाद जो है आपका फखरुद्दीन अली अहमद होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है 1 नंबर हो जाएगा, फिर ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा और तब ये चौथा नंबर आपका जो है ये जाकिर हुसैन का है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 74 के 1 में दिया गया है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, कौन सी घटना जो है पहले हुआ था। ठीक है, तो ये आपका जो है सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये आपका जो है चंपारण आंदोलन सबसे प्रथम हुआ था। इसके बाद जो है आपका जो है जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला कांड हुआ था। इसके बाद जो है कौन हुआ था, ये आपका जो असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक, इसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था और तब आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, डी में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपका जो है पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, इस तरह से आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, सबसे तीव्र जो भूकंपीय तरंग जो है ये कौन सा है, ये आपका जो है ये प्राथमिक तरंगे जो है सबसे तीव्र तरंगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का ये आपको जो है मुख्यालय पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जूलॉजी का मुख्यालय जो है आपका ये देखेंगे तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 35 का, देखेंगे कि भारत का पहला समुद्री उद्यान यानी कि मेरीन पार्क जो है ये कहाँ स्थित है। समुद्री उद्यान आपका जो है सबसे पहला जो है आपका ये कच्छ की खाड़ी में है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 36 का, देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय संग्रहालय का जो है कब आधारशिला रखा गया था, ये आपको 1955 में रखा गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 37 का, देखेंगे कि इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर जो है ये के रूप में जो है दर्ज की गई थी। तो ये आपके जो सबसे कम जो है ये निगेटिव ग्रोथ रेट जो है ये कब दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 1911 से 1921 के बीच में जो है जनसंख्या दर जो है ये सबसे कम जो है ये रेट जो है ये दर्ज किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 38 का, देखेंगे कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, तो यह सेमी हाई स्पीड है कौन सा, वंदे भारत। तो वंदे भारत को जो है कब जो है हरी झंडी दिखाया गया था, तो ये आपका जो है 15 फरवरी 2019 को जो है ये दिखाया गया है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि वंदे भारत की शुरुआत जो है ये कब किया गया था, तो 15 फरवरी 2019 से जो है इसकी शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 39 का, देखेंगे कि इनमें से किसे जो है 2021 का में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2021 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये आपका जो है ये सुदर्शन साहू को 2021 का जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे लंबे अवधि तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन रहे हैं, तो ये आपका जो है जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया। साथ ही साथ ये जितने भी आपको जो पीडीएफ है ये सभी पीडीएफ आपको पेड को बैच में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है और वन टाइम आपको पेमेंट करना होता है और आपके लास्ट तक जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक आपको जो है टोटल जो है आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर को इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।